हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई, आज का वीडियो नेहा का आप सभी लोगों ने देख लिया। अब शायद कुछ लोगों के मुंह पर कुछ ताले लगे होंगे, हाथों को कुछ लिखने से रुके होंगे, क्योंकि अक्सर आप लोग मुझे हमेशा ये कहते थे, मैम आप नेहा का सपोर्ट करती हो, नेहा का सपोर्ट करती हो। मैं नेहा की गलतियों का सपोर्ट नहीं कर रही थी। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं नेहा की गलतियों का सपोर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि मैं नेहा को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। जो आज नेहा के मुंह से स्टेटमेंट निकली, मैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए उस इंसान को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं शायद वो दिल रखती हूं कि जहां पर माफी के बाद एक इंसान को बदलने का मौका दिया जाता है। मैं वो नहीं हूं जो इंसान को माफ करने के बाद और फिर मैं इस चीज पे वो हो जाऊं कि हाँ, गलत है तो गलत है। नहीं, मैं नहीं कर सकती ऐसा। आप लोगों ने मुझे इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला, और मैं हमेशा कहती रही कि नहीं, वो नहीं बात करती है, नहीं बात करती है। आप मुझे आज एक बात बताओ, आपको चौराहे पर बहुत मारा जाए, बहुत पीटा जाए, बहुत गंदा सलूक किया जाए, आपके सारे कपड़े उतार दिए जाए, और फिर वही इंसान आकर आपसे माफी मांगे और कहे कि छोड़ यार, अब हम अच्छे दोस्त हैं, तो क्या आप उस इंसान को माफ दोबारा कर दोगे? या वो खौफ आपके अंदर होगा, वो डर आपके अंदर होगा, और वो समय बार बार आपको याद आएगा? नेहा ने गलती जरूर की थी, लेकिन वो ढीठ नहीं है यार, वो ढीठ नहीं है। वो एक बच्ची की माँ है। आप लोग नवरात्रि में देवी को पूजते हो ना, है ना? पूजा जाता है ना देवी को। और उस देवी को पूजने के बाद आप कोशिश करते हैं कि भाई, वो जो है ना, हर महीने आपके, मतलब हर साल 2 बार आते हैं नवरात्रि, तो आपके घर में आए, देवी मैया आए। तो ताशी भी तो देवी माँ का रूप है ना, छोटी बच्ची है ना वो। कंजक बोला जाता है ना, कन्या का रूप बोला जाता है ना। आपने उस 10 दिन की बच्ची को भी नहीं घसीटने में सोचा, एक बार भी ताशी को भी नहीं सोचा। अरे, उस ताशी की शक्ल देखते हुए उसकी माँ को माफ कर देते यार। एक्चुअली में उस औरत के ऊपर बीत रही है, पता है? एक्चुअली में उस औरत के ऊपर बीत रही है। वो डॉलर नहीं छाप रही है, नहीं छाप रही है वो डॉलर। अगर उसे वो इतनी ही बेशरम होती ना, इतनी ही बेशरम होती, रोज आती सुबह से शाम तक, रोज अपनी कहानियां रखती। उसके पास तो बहुत कुछ है बताने को, उसने तो अभी तो कुछ बताया ही नहीं है। वो चाहती बहुत कुछ रख सकती है, लेकिन वो शांत है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं फिर कीचड़ में पैर रखूं। उसने अपने आप से दूर, अपने को दूर रखा हुआ उस कीचड़ वाली जिंदगी से। लेकिन आप लोगों ने तो उसको फिर भी नहीं छोड़ा। आप लोगों ने उसे जीते जी मार दिया। आप लोग जो आज सब कुछ हुआ, भाई जो भी है तू, तुमको एक बार भी शर्म नहीं आई? हाँ, वो जिंदा लाश जरूर है, ये फैक्ट है। सांस वो ले रही है, पर वो जी नहीं रही है। आज वो जिस तरीके से लाइव में बैठी थी, आप एक बार उसका रंग ढंग देख लेते। वो जैसे बस बोल रही है। भर भर के गालियां दिया करते थे आप मुझे, भर भर के। मतलब इतने सख्त हो यार आप लोग, इतना गुस्सा। आपके घर की, भगवान ना करे अगर आपके परिवार में किसी के साथ हुआ होता, तो हर घर में माँ होती है, हर घर में बेटी होती है, हर घर में बहन होती है। बड़ी से बड़ी गलतियां हो जाती है, बड़ी से बड़ी। एक मशहूर एक्टर है, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उसका एक रिलेशन ऐसा ही था। पहले उसको भाई लगा कि ये मेरा भाई है, और उसके बाद उसको लगा कि नहीं यार, भाई वाली फीलिंग ही नहीं है मेरे अंदर, और उसने शादी कर ली। चलो, वो मैटर अलग था। हम इस चीज़ को तो हम बिल्कुल वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद इस रिश्ते को जो है बिल्कुल गलत मानते हैं। ये हमारी हिंदू संस्कृति में नहीं आता। लेकिन मेरा सिर्फ बताने का एक छोटा सा यही था मतलब,
कि हम उनको जाकर कुछ नहीं बोलेंगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, लेकिन हम इसको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये सुन रही है। सुनना ही इसकी सबसे बड़ी गलती है। और ये मैं नेहा को 2 दिन से समझा रही हूँ, 2 दिन से। आप खुद सोचो, मैं नेहा को लेकर अभी 2 दिन से चुप थी क्योंकि मैं चाहती हूँ वो खुद आकर बोले, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। शांत है वो, एकदम कोशिश करती है लेकिन नहीं आ पाती है। उसको पता है वो 1 बोलेगी 10 बोले जाएंगे, वो 2 बोलेगी 20 बोला जाएगा। कितना सामना करेगी? 1 महीने से जो अपना सामना खुद नहीं कर पा रही है, वो अब क्या सामना करेगी यार। तो इसको प्रेग्नेंट कर रहा है, कोई कह रहा है कि भाई वो मिलने आई हुई थी अंबाला, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हर बार एक औरत को ही जलील क्यों होना पड़ता है? हर बार। औरतें तो खैर यहाँ पर सब जलील हो चुकी हैं, सब जलील हो चुकी हैं। कोई कैसी हुई है, कोई कैसी हुई है, कोई कैसी हुई है। और बल्कि जिस घर से हुई है शुरू, वहां की भी औरतें हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है, वो औरतें भी रो रही हैं। सोचिए आप, मतलब एक इंसान सबके घरों में घुस चुका है, एक जगह बैठे बैठे, लेकिन उसके ऊपर कौन सा नशा है वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा। ना जाने वो नशा जब उतरेगा ना, कहते हैं ना नशा बहुत हानिकारक होता है, नशा कभी नहीं करना चाहिए। ये जो नशा चढ़ा हुआ है ना, ये नशा पता नहीं कहां ले जाकर दम लेगा। और जब ये उतरेगा ना, ना जाने कितने लोग तबाह हो चुके होंगे। शर्म आना चाहिए। एक औरत है ना, ऐसे बैठी हुई है, एक पूरा समाज बैठा हुआ है और उसके सामने जैसे वो भीख मांग रही है। बस मुझे एक भीख दे दो कि मेरे को जीने दो, मुझे मेरे भीख में मुझे जिंदगी दे दो। जबकि तुम लोग भगवान नहीं हो, वो फिर भी तुम लोगों से भीख मांग रही है। आप लोग वो लोग हो चुनिंदा, मैं उन चुनिंदा लोगों की बात कर रही हूं जिनके अंदर जरा सा भी दिल नहीं है। यार कुछ तो शर्म कर लो। मैं कहती हूँ कठोर से कठोर दिल भी है ना, नरम हो जाता है कभी कभी। ठीक है, आप लोगों की सोच ठीक है, अपनी जगह आप लोग ठीक हो, लेकिन छोड़ दो यार उसके हाल पर, उसको जी लेने दो। अब मैंने कहा था, मुझे ये बता दो कि उसको सजा क्या देनी है अभी। सजा बता दो आप लोग, माफ मत करो, चलो तो सजा बता दो, अब क्या करा जाए। पर किसी के मुंह से कुछ निकला नहीं। थोड़ा दया भाव रखो यार, दया भाव रखो। हर वक्त चिल्ला के बोला जाए वो चीज कहाँ अच्छी लगती है। और मैं उस माँ से पूछती हूँ, माता जी आपसे मैं पूछ रही हूँ, अफसरा मॉम जी मैं आपसे। आंटी जी नमस्कार, सबसे पहले आप हमारा प्रणाम लीजिए। मैं आज आपसे एक बात बोल रही हूँ, संगत की बात करती हैं, संस्कारों की बात करती हैं। क्या आपसे अपना एक बच्चा रोका नहीं जा रहा किसी भी प्रकार से? आपको एक वीडियो डाल के दूसरा वीडियो कब डालना है आपको इस बात का पता है, लेकिन इतने लोग कतार में रो रहे हैं, आपको इस बात का एक बार भी नहीं पता। आप 1.5 साल के बच्चे के लिए आप ये बोल रही हैं कि आप नाना नानी दादा दादी इनके पास छोड़ दीजिए। इसको कहाँ छोड़कर आना है ये देखो ना एक बार आप। एक औरत होकर आपका दिल बिल्कुल पसीजता नहीं है? सिर्फ जिसको पैदा किया उसी के लिए आपके पास दिल है? मनीषा की तो हम यहाँ पर अभी बात ही नहीं कर रहे हैं आंटी जी। मनीषा आपके घर की है और वो इंसान उसको भी रुला रहा है, चाहे वो किसी दूसरे के लिए रो रही है चाहे अपनों के लिए रो रही है, पर वो भी रही है।
बहुत समझदार बनते हैं आप। समझदार हैं तो थोड़ी समझदारी ढंग से यूज कीजिए ना आप लोग। दूसरों के अंदर बहुत कमी निकालती हैं आप, अपने के अंदर निकाले तो हम माने क्या वाकई में एक औरत है। वाईटी पर पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं वीडियोस बनाते बनाते इमोशनल हो जाती हूँ। ऐसा खो गई हूँ मैं इन सब चीजों में। मैं 2 दिन से अपने आप को बहुत शांत तरीके से मैं संभालने की कोशिश कर रही हूँ, पता है। हमारे ऊपर तो कुछ बीता नहीं है तब हम लोगों का ये हाल है। सोचो जिनके ऊपर ये बीत रहा है वो कितने परेशान होंगे इस समय। गलती कुछ की, सजाए सबको, क्या न्याय है ये। जिस घर के माँ बाप समझदार होते हैं ना आंटी जी, उस घर के बच्चे मजाल है एक गलती के बाद दूसरी गलती कर जाए। संस्कारों की बातें आप हमसे ना कीजिएगा, हम बहुत संस्कार जानते हैं आंटी। हम भी जहाँ रहते हैं ना वहाँ हमारे सास ससुर भी हैं, और मजाल है हम उनके सामने कुछ कर जाए, चाहे हमारे को कितना भी गुस्सा आ रहा हो। घर परिवार में हम 100 बार बोल जाएंगे, लेकिन मजाल है समाज के सामने कभी नहीं। जहाँ इज्जत की बात आती है ना आंटी जी, वहां इस तरह से, चाहे अपनी गलती हो या ना हो, पर हमारे माँ बाप की इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। ये इज्जत और संस्कार होते हैं आंटी जी। बड़े बड़े लेक्चर देने से, बड़ी बड़ी बातें करने से महान नहीं बनते आंटी जी। किसके घर में दादा दादी आते हैं, किसके घर में नाना नानी आते हैं, इससे तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है। इस सबसे पहले आप देखिए आपके संस्कारों में कहाँ कमी रह गई कि आज आपसे एक लड़का नहीं संभाला जा रहा, और आप बात करती हैं संस्कारों की। अभी तक मुझे बड़ा बहुत वो था कि मुझे लगा कि यार ये इंसान बहुत अकेला हो गया है। ठीक है, वो शायद इसलिए ऐसा बोल रहा है। यार अति मचा रखी है, अति मचा रखी है। आंटी जी ऐसा ना हो कि जब तक ये नशा उतरेगा ना तब तक ना शायद आप ये बातें भी ना बोल पाए। हम आपको कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन हम आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चीजों को समझे, अपने घर में बैठे और प्लीज चीजों को शांत करें आप, वरना छोर बहुत अलग लेवल पर है। अभी सामने वाला है ना बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत मतलब बहुत। शायद जो आप नहीं देख पा रही है ना वो हम देखते हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपसे ही निवेदन किया जा सकता है अब तो, क्योंकि जो दूसरा इंसान है उसको बहुत ज्यादा नशा है। वो नशे की धुत में इतना है कि उसे अब हम नहीं समझा सकते। हमने भी अपनी आखिरी कोशिश करके देख ली, बट अब आप देख लीजिएगा कहीं ऐसा ना हो डोर हाथ से छूट जाए और चीजें खत्म हो जाए। बस आखिरी तो कुछ मेरे पास अभी बोलने को ही नहीं है, मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही हूँ अभी। और आंटी ये विक्स वाले आंसू नहीं है, ये सच में इमोशंस वाले आंसू हैं। जो किसी के भी आंसू को विक्स का नाम दे देते हैं ना, मेरे ये विक्स वाले नहीं है। ये सच में इमोशन आ गए बाहर। आज तक कभी अपने घर में इस तरह से नहीं हुआ होगा इतना, पता नहीं, बट बहुत कुछ सिखा रहे हैं इस बार 2024 में। सही कहा, कर्मा। चलिए, नमस्कार आंटी जी, और बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन थोड़ा समझने की आप कोशिश कीजिए। धन्यवाद।